Hello, my name is Dr. Muskan Chhabra and I'm working as consultant IVF at Birla Fertility and IVF Lajpat Nagar in New Delhi. Today let's discuss about ultrasound in fertility practice. अगर आप किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाने आए हैं तो प्रोसीजर क्या होगा, अल्ट्रासाउंड क्या होता है और उसकी नीड क्यों है फर्टिलिटी टेस्टिंग के अंदर, वो हम आज समझेंगे। बेसिकली जब हम आपको असेस करते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कोई भी कपल क्यों कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेस्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन या फिर कंसीव करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर जो कि सही होने चाहिए, तभी कंसेप्शन हो पाता है। मेल पार्टनर की अगर बात करें तो सीमेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि शुक्राणु जो हैं वो ठीक से बन रहे हैं, उनमें मोटिलिटी, काउंट और मॉर्फोलॉजी ठीक है या नहीं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। अल्ट्रासाउंड की मशीन रहती है जिसके अंदर एक प्रोब होता है जो वजाइनल प्रोब यूज़ किया जाता है यूजुअली, या फिर अब्डोमिनल प्रोब यूज़ किया जाता है। टमी से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा जाता है। फर्टिलिटी प्रैक्टिस में प्रेफर करते हैं कि हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करें। ट्रांसवेजाइनल मतलब कि योनि मार्ग से हम अल्ट्रासाउंड करें, बिकॉज जो हमारा यूट्रस है, ओवरीज हैं, वो नियर बाय होने की वजह से हमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिख सकती हैं और छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स भी उन अल्ट्रासाउंड्स के अंदर पिकअप हो जाती हैं। यूजुअली जब हम अल्ट्रासाउंड प्लान करते हैं आईवीएफ के अंदर, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी ओवरीज का वॉल्यूम क्या है, आपकी ओवरीज के अंदर कितने एग्स हैं, या फिर आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, कोई सिस्ट या हाइड्रोसैल्पिंग्स या कोई गांठ तो नहीं है जो कि दिक्कत दे रही है कंसीव करने में। हम आपके यूट्रस को भी देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि यूट्रस का वॉल्यूम कितना है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो अच्छे से बन रही है या नहीं बन रही है, उसकी थिकनेस, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी क्वालिटी और उसका पैटर्न कैसा है। इसके अलावा बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझ में आती हैं एक अल्ट्रासाउंड में। फॉर एग्जांपल कि कोई पॉलिप या फाइब्रॉइड की गांठ यूट्रस के अंदर तो नहीं पड़ी हुई है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड स्कैन में हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम कब ये अल्ट्रासाउंड स्कैन्स कर सकते हैं? यूजुअली जब आप फर्स्ट टाइम अपने डॉक्टर को विजिट करेंगे, देन एट दैट टाइम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर साइकिल डे, योर डॉक्टर मे वांट टू डू एन अल्ट्रासाउंड टू स्क्रीन कि generally how things are in the reproductive system. So you may have to undergo a scan at that time, or we can plan a scan as per the day of your cycle. So we can do an ultrasound on day 2 of your cycle, day 2 of your bleeding, because at that time all of the hormones are baseline, so we get a lot of information on a day 2 ultrasound as well. जब आप IVF प्रोसेस या IUI प्रोसेस के लिए जाते हैं तो मल्टीपल स्कैन्स होते हैं ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ योर साइकिल। द मेन रीज़न टू डू दीज अल्ट्रासाउंड्स इज़ टू सी कि आपके जो एग्स हैं उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। जो आपके एग्स की ग्रोथ है उसको टाइम के साथ मॉनिटर करने के लिए भी ये अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं। ऑल्सो जब आपका प्रोसेस होता है IUI या IVF का, तो ये भी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर ही होता है। सो देर आर मैनी इंस्टेंसेस ड्यूरिंग योर फर्टिलिटी जर्नी जिसके अंदर आपके अल्ट्रासाउंड्स होंगे। इट इज़ अ वेरी माइल्ड, वेरी ईजी प्रोसीजर एंड यूजुअली मोस्ट पेशेंट्स टॉलरेट इट वेरी वेल। देर इज़ नो नीड टू गेट स्केर्ड ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैन्स because most of the patients are able to get it done very easily. I hope कि I was able to help you to understand कि when and how ultrasounds are done during your fertility procedures. If you have any doubts or comments, you can comment in the comment section below or reach out to us at Birla Fertility and IVF. Book a free consultation today.